बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हाइपरबोला के बारे में। कॉनिक सेक्शन के एक टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको हाइपरबोला के बारे में बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और हाइपरबोला को हम किस तरह से स्केच करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हाइपरबोला के, उन तमाम को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको हाइपरबोला के बारे में बताता हूँ कि हाइपरबोला की दो मेन इक्वेशंस होती हैं। पहली है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है हाइपरबोला की। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस भी करूंगा। और दूसरी इक्वेशन होती है हाइपरबोला की वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि मालूम है कि एलिप्स की फॉर्म में जब था तो यहाँ पे सेंटर में प्लस का साइन होता था, लेकिन हाइपरबोला के केस में सेंटर में माइनस का साइन होगा। और ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं किसी भी हाइपरबोला की। तो स्टूडेंट्स, जब भी ए स्क्वायर एक्स, जिस वेरिएबल के नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर होगा, हमेशा जो पैरा हाइपरबोला होगा वो उसी एक्सिस के लॉन्ग खुलेगा, या फिर जो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में होगी हमेशा हाइपरबोला उसी एक्सिस में खुलेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है और एक्स स्क्वायर के साथ साइन पॉजिटिव है, तो लिहाजा जो हमारा हाइपरबोला खुलेगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग खुलेगा, यानी इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। तो स्टूडेंट्स, हम हाइपरबोला को ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइपरबोला हमारे पास क्योंकि अब एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है और हमारे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो लिहाजा जो हमारा हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग खुलेगा। तो स्टूडेंट्स, हाइपरबोला की शेप कुछ इस तरह से होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइपरबोला है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारे पास सेंटर है, इसको हमने ओ का नाम दे दिया है। अब स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है जहां से हाइपरबोला स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट जहां से हाइपरबोला स्टार्ट हो रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला बोलते हैं। ये हमारे पास वर्टिसेस होते हैं। और वर्टिक्स का जो ओरिजिन से स्टूडेंट्स हमारे पास फासला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ए का नाम लेते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये a,0। सिमिलरली ओरिजिन से वर्टिक्स का जो फासला होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a,0। क्योंकि ये लेफ्ट एक्सिस पर, इसलिए इसको हम -a का रिप्रेजेंट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया? वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, चूंकि हाइपरबोला हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग खुल रहा है, यानी इसका जो मेजर एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है, लिहाजा जो फोकस होगा वो भी हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो ये हमारा जो फोसाई है वो इस पॉइंट पे, ये हमारे पास फोसाई होगा F1। सिमिलरली इसको हम कहते हैं F2। तो स्टूडेंट्स, ओरिजिन से या सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास C कहलाता है। यानी जो ओरिजिन से सेंटर से जो फोकस का फासला होगा वो C होगा। सिमिलरली इस सेंटर से जो फोकस का फासला होगा ये भी कितना होगा? C होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फोकस का फासला भी डिस्कस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, हाइपरबोला बोलते किसे? तो हाइपरबोला की डेफिनेशन बताते हैं कि अगर हम कोई भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस फाइंड करें Pf1 माइनस Pf2, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो वो हमेशा किसके बराबर आएगी? 2a के बराबर आएगी। यानी कि अगर हम हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम ये पॉइंट लेते हैं P, ये हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P का अगर हम इस फोकस से डिस्टेंस फाइंड करें, यानी कि ये जो पॉइंट टू द फोकस डिस्टेंस हमारे पास, ये Pf1 यानी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस फाइंड करें। सिमिलरली इस पॉइंट का इस फोकस से भी डिस्टेंस फाइंड करें, यानी कि ये इन दोनों का हम डिस्टेंस फाइंड करें और उसकी क्या ले ले? एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले। वो हमेशा किसके बराबर आएगी? 2a के बराबर आएगी। और 2a हमारे पास किसके बराबर है? यहां से लेके जो मेजर एक्सिस की हमारे पास जो लेंथ है वो 2a के बराबर है। यानी कि हाइपरबोला ये बोलता है कि स्टूडेंट्स, कोई भी आप पहला हाइपरबोला के इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस फाइंड करें, उस पॉइंट का इस दूसरे फोकस से डिस्टेंस फाइंड करें, और दोनों का डिस्टेंस का एब्सोल्यूट ले लें Pf1 माइनस Pf2, वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 2a के बराबर आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप ये अगर हाइपरबोला चलता जा रहा है, लेट्स सपोज ये, अगर हम यहां पर भी कोई पॉइंट P2 लेते हैं, अब इस पॉइंट का भी अगर इस फोकस से डिस्टेंस फाइंड करें, लेट्स सपोज ये जो पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस है Pf1 और इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस है Pf2, उन Pf1 माइनस Pf2 उन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लें, सब्ट्रैक्ट करके जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हमेशा किसके बराबर आएगी? वो भी 2a के बराबर आएगी। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की बेसिक डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स,
अब इस हाइपरबोला के जो हमारे पास ओरिजिन सेंटर होगा वो कहां पर है, चूंकि वो ओरिजिन पे है वो 0 0, हमारे पास सेंटर ओरिजिन पे है। अब वर्टिसेस जो है इस हाइपरबोला के वर्टिसेस वो किसके बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं प्लस माइनस a0। चूंकि हाइपरबोला एक्स एक्सिस के लॉन्ग खुल रहे इसलिए जो इसके वर्टिसेस होंगे वो प्लस माइनस a0, यानी a0 ये और माइनस a0 ये। तो ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम इसकी इसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। जो इसेंट्रिसिटी होती है वो हमारे पास c बाय a होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। c बाय a इसेंट्रिसिटी, और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 आती है, और ये एक कांस्टेंट रेशियो होती है। अब स्टूडेंट a तो हमारे पास गिवन है, यहाँ से हमारे पास a भी आ जाएगा, b भी गिवन होगा, लेकिन जो c है इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, हम c किस तरह से फाइंड करते हैं। c होता है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम जाते हैं इस दूसरे हाइपरबोला के केस में, जब हमारे पास y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर होगा, तो जब अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो a स्क्वायर आ रहा है वो y स्क्वायर के नीचे आ रहा है, तो लिहाजा जो हमारे पास हाइपरबोला खुलेगा वो y एक्सिस के ऊपर खुलेगा। तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हाइपरबोला का वो हमारे पास कुछ इस तरह का खुलेगा, ये हाइपरबोला है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइपरबोला खुल गया। अब इसका जो सेंटर है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है 0। अब यहां से जो वर्टेक्स का जो फासला है ये हमारे पास ये कितना होगा स्टूडेंट्स 0, a। सिमिलरली ये जो हमारे पास वर्टेक्स होगा ये होगा 0, माइनस a, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 है। और स्टूडेंट्स जो फोकस है, फोकस हमारे पास f1 यहाँ पर होगा। सिमिलरली जो इसका फोकस है यानी फोसाई f2 वो यहाँ पर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेंटर से जो फोकस का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना होता है प्लस c, ये c डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ से जो फोकस का डिस्टेंस है वो भी c है, तो ये हमारे पास c डिस्टेंस है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स इस केस में हाइपरबोला के केस में भी हम ये तमाम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सेंटर हमारे पास स्टूडेंट्स कितना होगा, सेंटर वो हमारे पास 0 0 है। अब इसका जो वर्टिसेस है स्टूडेंट्स हमारे पास वो आएंगे 0 प्लस माइनस a। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसेंट्रिसिटीज की भी हम फाइंड कर सकते हैं c बाय a के तहत, और स्टूडेंट्स c किसके बराबर होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी हो, लेटेस्ट रेक्टम स्टूडेंट्स क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास बेसिकली एक लाइन होती है जो फोकस में से पास करती है, हमेशा फोकस में से पास करती है, और पैरेलल होती है किसके, डायरेक्ट्रिक्स के, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। स्टूडेंट अब इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला हाइपरबोला का एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर खुल रहा है। तो जब एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है तो ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर खुल रही है। सिमिलरली हम जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर में स्टूडेंट LLR वो फाइंड कर सकते हैं 2b स्क्वायर ओवर a के फॉर्मूला के साथ। b भी गिवन है, a भी गिवन है, तो हम इस फॉर्मूला के तहत हम लेटेस्ट सेक्टर की जो लेंथ है स्टूडेंट, ये जो L डैश है, इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने लेटेस्ट सेक्टर की लेंथ भी फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया, तो आइए स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हाइपरबोला का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 16x स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट इसको 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो स्टूडेंट्स ये हाइपरबोलिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले राइट साइड पे हमें 1 लाना होगा, उसके लिए मैं पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड करता हूँ। जब 144 से डिवाइड करूँ तो ये x स्क्वायर ओवर 16 माइनस y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन बन चुकी है जिसमें सेंटर में माइनस आ रहा है। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो a स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, 16 के बराबर है, और b स्क्वायर हमारे पास 9 के बराबर है।
जब आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल जाए तो स्टूडेंट्स आप क्या फाइंड कर सकते हैं, सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9, तो हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 16 प्लस 9 हमारे पास 25 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 के बराबर आता है, तो सी की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स जब आपने सी की वैल्यू फाइंड कर ली है तो आप क्या कर सकते हैं, अब हमने वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने का क्या तरीका है, वर्टेक्स होता है हमारे पास प्लस माइनस a, 0। चूंकि ये हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है, चूंकि एक्स के पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो लिहाजा जो वर्टेक्स होगा वो प्लस माइनस a, 0 यानी एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a स्क्वायर 16 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। जो वर्टेक्स आएगा वो हमारे पास प्लस माइनस 4, 0। तो वर्टेक्स भी हमने फाइंड कर लिए। फोकस हम फाइंड करेंगे, फोकसाई वो किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस c, 0। तो स्टूडेंट अब c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 5 है, तो हमारे पास जो फोकाई होगा, फोकाई वो किसके बराबर है हमारे पास, प्लस माइनस 5, 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब आप क्या करते हैं, हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं इसी हाइपरबोला की। अगर आप इसेंट्रिसिटी फाइंड करें, इसेंट्रिसिटी होता है c ओवर a। तो स्टूडेंट c किसके बराबर है, 5 के बराबर है। a हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यहां से a की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। तो 5 ओवर 4 ऑलवेज क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है। तो याद रखें जब भी हाइपरबोला की बात करेंगे जो इसेंट्रिसिटी होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। सिमिलरली अगर हम लेटेस्ट एटम की लेंथ फाइंड करें LLR, तो स्टूडेंट उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर ओवर a। तो 2b का स्क्वायर, b स्क्वायर हमारे पास 9 गिवन है, ओवर a हमारे पास कितना है, 4 है। 2 9 18, 18/4। तो स्टूडेंट जो हमारे पास लेटेस्ट एटम की लेंथ होगी वो ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 4.2 समथिंग आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम भी फाइंड कर ली। सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्स वो किसके बराबर होता है, प्लस माइनस a ओवर e, इसका फॉर्मूला होता है। प्लस माइनस a की वैल्यू हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स 4 है, ओवर e हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है, 4 पॉइंट समथिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a ओवर e ये 4.2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमने ये सारे कंपोनेंट्स को फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी हाइपरबोला की इक्वेशन को स्केच करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्केच करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं हम। ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास पूरी सेंटर है 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो a की वैल्यू गिवन है a और b उसको आपने ड्रा करना है इन द एक्स वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स a स्क्वायर कितना है, 16 है, तो a प्लस माइनस 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a आ गया माइनस 4 0 और यहाँ पे a आ गया हमारे पास प्लस 4 0। तो हमने a को भी ड्रा कर दिया। अब हम b ड्रा करेंगे जो कि b हमारे पास b इसके 9 है, तो b प्लस माइनस 3 0 हो जाएगा। तो प्लस 3 ऊपर और प्लस 3 नीचे 2 3। तो ये हमारे पास b आ गया प्लस माइनस। अब हम इसको आपस में ड्रा करेंगे इन पॉइंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को जब हम ड्रा करेंगे रेक्टेंगल सी हमारे पास बनेगी। स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगल हमारे पास बन चुकी है। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अब इस रेक्टेंगल को एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ मैच करेंगे, यानी कि हम एक रेक्टेंगल के एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक लाइन ड्रा करेंगे जो ओरिजिन से पास करेगी। सिमिलरली हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करेंगे जो दूसरे वर्टेक्स को आपस में मैच करेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने लाइन ड्रा कर दी है। तो अब स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ये हमने एसिम्पटोट्स ड्रा किए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एसिम्पटोट्स की हमारे पास एक लाइन है। अब ये करना है कि सबसे पहले आपको जो हमारे पास वर्टेक्स है इस वर्टेक्स से लाइन ड्रा, हाइपरबोला ड्रा करेंगे जो इस एसिम्पटोट्स को क्या करेगा, अप्रोच करेगा ऊपर से भी और नीचे से भी। सिमिलरली यहां से जो हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी वो इस एसिम्पटोट्स की इक्वेशन को अप्रोच करेगी ऊपर से भी और
नीचे से भी। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की स्टूडेंट्स क्या बन चुकी है, ग्राफ बन चुके हैं। अब फोकस हमारे पास +5 0 था, तो यहाँ पे हमारे पास ये फोकस 1 है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास f2 है। तो हमने लेंथ ऑफ लेटेस्ट सर्कमस्टेंस फाइंड की थी जो कि 4.2 थी, यानी 4 ये फोकस है, जो फोकस से पास करती है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट सर्कम है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास लेटेस्ट सर्कम है, इसको l डैश। इसकी जो स्टूडेंट्स टोटल लेंथ है वो कितनी है, 4.2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 2.1 ऊपर होगी, सिमिलरली 2.2 नीचे होगी। तो टोटल लेंथ ऑफ जो लेटेस्ट सर्कम होगी वो हमारे पास 4 होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम किसी भी हाइपरबोला को ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ए और बी को आप ड्रा करना है। ए और बी की वैल्यूज को हमने फिगर में प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना होगा, रेक्टेंगल ड्रा करना होगा उन पॉइंट्स के ऊपर, और फिर आपको जो कि वर्टेक्स से हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन ड्रा होगी, जो कि एसिम्प्टोटिक जो हमारे पास फिगर है, जो लाइन बन रही है उसके अप्रोच करेगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। सिमिलरली हम यहाँ से भी इसको अप्रोच करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस एसिम्प्टोट की जो ये जो एसिम्प्टोट ड्रा हुआ है स्टूडेंट, इसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी पड़ जाए, उसका फॉर्मूला होता है y = mx + c। तो स्टूडेंट्स अब जो c है वो y इंटरसेप्ट है। अब इस एसिम्प्टोट की इक्वेशन अगर y इंटरसेप्ट देखो तो वो 0 आएगा, क्योंकि ये सेंट्रल ओरिजिन से पास कर रही है। तो c 0 है, और m जो स्लोप की वैल्यू है। अब इस एसिम्प्टोट की अगर हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करें तो स्टूडेंट्स अगर ये पॉइंट देख लिया जाए, लेट्स सपोज ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, +3, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखें तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -3, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा y = ±3/4 x + 0। तो ये हमारे पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप किसी भी हाइपरबोला को ड्रा कर सकते हैं, उसकी तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, और उसको ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुदा।